Hello students, welcome to GPS online English class. Hope you are happy and healthy at home. Students, we have a new topic today. हम for a change आज the tense को start करना चाहते हैं. इंग्लिश में लैंग्वेज की कॉम्पोजिशन के लिए कुछ भी बात बोलने के लिए या लिखने के लिए टेंस का जानना ज़रूरी है और ये एक अच्छा बड़ा सा टॉपिक है. So let's first of all understand what is the tense. Generally speaking, it is the time when an action happens. Meaning, tense एक टाइम होता है जब कोई एक्शन कोई चीज़ होती है. जैसे कि आप खेलते हैं, टीना पढ़ती है, मम्मी ब्रेकफास्ट कुक करती हैं. इस तरह से कोई भी. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, it is the time when we do some work. दूसरे वर्ड्स में है कि ये एक ऐसा टाइम होता है जब हम कुछ एक्शन जब हम कुछ काम करते हैं. Alright? So let us take up a few examples. We get up at 6 in the morning. आप देखिए कि इसमें एक्शन क्या है या इसमें जो वर्क हो रहा है वो क्या है. जैसे कि हम कुछ भी कहते हैं कि कोई एक्शन का मतलब हुआ खाना पीना सोना लिखना याद करना, जिसके एंड में ना वर्ड आता है. तो एक्शन यानी कि इसमें क्या वर्क होता हुआ नज़र आ रहा है हमको. वी गेट अप एट 6 in the morning. हम उठते हैं सुबह 6 बजे. सेकंड, माई स्कूल बस केम लेट. चेंज हो गया. मेरी स्कूल बस लेट आई, देर से आई. केम हो गया है, रेड में देखिए आप. स्टूडेंट्स विल नॉट गो टू स्कूल इन जून. स्टूडेंट्स जून में स्कूल नहीं जाएंगे. तो हमने उन एक्शंस की या उन काम जो जो इसमें कार्य हुए हैं उनकी हमने अभी बात देखी, उनका एग्जाम्पल्स हमने लिया. तो स्टूडेंट्स, हम ये इस बात को फिर ज़ोर देंगे कि टेंस क्या चीज़ है. एक्शन जिस किसी टाइम में होता है उसको टेंस बोलते हैं. और टेंस जो टेंस है उसके डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं. और अभी हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस भी होता है. और उसके बारे में ब्रीफ हम आज पढ़ना चाहेंगे. सो लेट अस मूव टू some more examples to understand the concept of present, past and future. देखिए, first example, I am 10 years of age now. आपने अभी की बात की, वर्तमान प्रेजेंट, कि मैं 10 साल का हूं अभी. आपने प्रेजेंट की बात की, जिसमें है आता है वो जनरली प्रेजेंट टेंस ही होगा. Look at the second sentence. Last year, I was 9. अब इसी बात को आपने पास्ट में या पिछली बात को कैसे बताया. पिछले साल मैं 9 का था, मतलब मेरी एज 9 years की थी. बिल्कुल ठीक, ऑब्वियस, बिल्कुल क्लियर बात है. इस बार अगर आप अभी आप 10 के हैं तो लास्ट ईयर आप 9 के थे. इन द सेम मैनर एक और सेंटेंस, I will be 11 next year. अगले साल मैं 11 का हो जाऊंगा. तो हमने इन कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश की कि प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, पास्ट में अगर हम बोलेंगे तो वो क्या है, फ्यूचर का मतलब क्या होता है. तो जिन सेंटेंसेस में हम अभी की बात करते हैं, आज की या आज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, लास्ट ईयर या फिर पिछली सारी बातें जो आज को छोड़कर पहले की बातें थी वो पास्ट हो जाता है. और जो अभी आने वाला टाइम है जो नहीं आया है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर. तो इसके बारे में हमने एक जनरल सी जानकारी ली है. तो स्टूडेंट्स, हम इसको कह सकते हैं कि जो टेंस है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में होता है.
एंड नेक्स्ट, हम इस बात को भी इन एग्जाम्पल से समझ गए, एन एक्शन कैन टेक प्लेस एट 3 times। तो हम किसी भी काम को 3 डिफरेंट टाइम्स पर कर सकते हैं, या कोई भी एक्शन, कोई भी वर्क 3 अलग अलग टाइम्स पर हो सकता है। एक तो प्रेजेंट में, पास्ट में, या फिर फ्यूचर में। तो हमने इस टेंस के बारे में जाना। स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ द टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में अलग अलग टाइप्स होते हैं। वी आर गोइंग टू लुक एट द फर्स्ट एंड वेरी स्मॉल पार्ट, द सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज हम प्रेजेंट टेंस का एक हिस्सा, जिसको हम बोल रहे हैं द सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बारे में जानेंगे। सो लेट अस सी, व्हेन इज इट यूज्ड, कि ये यूज कब होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसको समझने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं समझने के लिए, क्या बोलेंगे तो एंड लास्ट में सेंटेंस में क्या आना चाहिए, या फिर कौन कौन सी चीज़ें हम कैटेगराइज कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये वाली बातें, ये वाले सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिस्सा हैं। बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट, जो भी चीज़, जो भी काम रेगुलरली आप करते हो, रेगुलरली मीन्स जैसे 2 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, हर वीक, उसे हम बोलेंगे वो सिंपल प्रेजेंट का पार्ट होता है। एवरी डे, रोज़ाना कोई की जाने वाला एक्शन, कोई काम, एवरी वीक एट्सेट्रा, ये पार्ट होता है सिंपल प्रेजेंट का। जैसे आप बोलेंगे कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई प्ले फुटबॉल एवरी संडे। अभी आगे आएंगे आगे एग्जाम्पल्स। तो वो सिंपल प्रेजेंट वाला टेंस का ही एग्जाम्पल है। सेकंड, कोई हैबिट को शो करता हो जो प्रेजेंट में आपकी हैबिट है, उसको भी प्रेजेंट में। हैबिट का मतलब, जैसे आप बोलें कि मैं सुबह स्कूल जाने से पहले थोड़ी देर एक्सरसाइजेस करता हूँ, आई डू सम एक्सरसाइजेस बिफोर आई गो टू स्कूल, तो वो एक हैबिट हो गई। नेक्स्ट इज व्हेन सम एक्शन इज अ फैक्ट और ट्रूथ। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम उन सेंटेंसेस को बनाने में भी यूज करते हैं जो एक्शन कोई फैक्ट हो, सच्चाई हो, या कोई तथ्य हो, इनके लिए भी हम यूज़ करते हैं। ट्रूथ और फैक्ट अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये जिन बच्चों को फैक्ट या ट्रूथ में लग रहा है कि इसमें ये क्या चीज़ हो सकती है, मैं आपको अभी एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। सो लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स हियर। लुक एट द कलर्स। वी स्लीप एट 9 PM। अब ये वाला एक्शन कौन सा है जो कि आप रोज़ाना ही करते हो ऑलमोस्ट, तो ये रोज़ाना होने वाला रेगुलर वाला एक्शन हो गया। तो हमने बोला वी स्लीप, हम सोते हैं, एट 9 PM, रेगुलर एक्शन, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड, आई प्ले फुटबॉल ऑन संडे, अभी एवरी वीक वाला हो गया एक्शन, संडे पर एवरी संडे किए जाने वाला रेगुलर एक्शन। नेक्स्ट, हैबिट वाला हिस्सा देखेंगे कि उसका क्या एग्जाम्पल है। सिड सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे विद हिज फ्रेंड्स। सिड की ये हैबिट है कि वो अपना बर्थडे अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट, एंजल ईट्स मैंगोज बिफोर हर लंच। एंजल की ये हैबिट है कि अपने लंच से पहले वो मैंगोज को खाती है। नेक्स्ट, माई टीचर कम्स टू माई स्कूल फ्रॉम दिल्ली। अब ये सच है, ट्रूथ है कि मेरे टीचर स्कूल में दिल्ली से आते हैं या होटल से आते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, द मून लुक्स ब्यूटिफुल एट नाइट। मतलब वो सेंटेंसेस जो कि सच हैं, उनको हम इंग्लिश में बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं कि मून रात के समय सुंदर लगता है। अब आप देखिए, अगर कुछ सेंटेंसेस की एंडिंग अगर आप चेक करेंगे, हम सोते हैं, मैं खेलता हूँ, सिड सेलिब्रेट करता है, एंजल खाती है,
मेरे टीचर आते हैं, मून सुंदर लगता है। तो इसकी एंडिंग को भी पहचानिए ताकि इन्हीं एंडिंग्स के हिसाब से आप इनको पहचानेंगे भी और इन सेंटेंस को बनाएंगे भी, यानी कि फ्रेम करेंगे। ऑलराइट, जब आप सोचकर कोई सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो आप इसी एंडिंग को सोचकर भी फ्रेम करेंगे और ये देखेंगे कि ये रोज़ाना किए जाने वाले या फिर रेगुलर किए जाने वाले एक्शंस हैं, ये हैबिट है, ये फैक्ट है और ये ट्रूथ है। अब देखिए फैक्ट की बात। द सन मूव्स अराउंड द सन, सॉरी, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो सन के चारों तरफ घूमती है, ये फैक्ट है। फैक्ट में ये हुआ कि जिसको कि आप जो कि एक ही चीज़ मानी जाती है, जिसके बारे में आप कोई और ओपिनियन नहीं रख सकते, वो ही बात सच है। ऑलराइट, अब जैसे मून ब्यूटीफुल है, ये कोई किसी को ब्यूटीफुल लग भी सकता है और नहीं, इसमें दो बातें नहीं हो सकती हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। फैक्ट मीन्स जो चेंज नहीं होता। द एवरेस्ट इज द हाइएस्ट माउंटेन। एवरेस्ट सबसे ऊंची माउंटेन है, ये फैक्ट हो गया। ऐसे ही अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, तो हमने इस सेंटेंस को लिया, ये फैक्ट का एग्जाम्पल हो गया। ऑलराइट, तो अभी आपने सिंपल सेंटेंसेस देखे। अभी हम मूव करते हैं आगे कि अगर हमने इनको नॉट के साथ यूज़ करना है तो अब क्या करेंगे। तो उसके लिए हमें डू नॉट यूज़ करना पड़ेगा और आई, यू, वी, दे, फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम डू नॉट यूज़ करेंगे। सेंटेंस कैसा होगा? 1. आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। एंडिंग वही है, नहीं नॉट लग गया, खेलता हूँ, तो देखिए आई के साथ हमने डू नॉट यूज़ किया है। नेक्स्ट, यू डू नॉट राइट फास्ट। आप या तुम तेज नहीं लिखते हो। डू नॉट राइट, इसका भी ध्यान रखिएगा। हम जो वर्ब्स की कौन सी फॉर्म्स यूज कर रहे हैं, यू शुड बी क्लियर, इट शुड बी क्लियर, वी आर यूजिंग फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। ओके, नेक्स्ट, दे डू नॉट फाइट विद ईच अदर। वो सब नहीं लड़ते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट, हिज फ्रेंड्स डू नॉट सिट विद मी। उसके दोस्त प्लूरल हो गया, ये भी उसके दोस्त, ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया नाउन। उसके फ्रेंड्स मेरे साथ नहीं बैठते हैं। तो हमने देखा कि नॉट अगर नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नो वाला बनाना है तो हमें डू नॉट यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब देखिए डज नॉट कब यूज किया जा सकता है। डज नॉट को यूज करेंगे हम विद ही, शी, इट, एनी नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। जिन नाउन्स को सिंगुलर लिया जाता है, लिखा जाता है, उन नाउन्स के साथ हम डज नॉट का यूज करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, शीना डज नॉट लिव इन दिल्ली। शीना दिल्ली में नहीं रहती है। तो हमने देखा शीना इज वन सिंगुलर, हमने डज नॉट यूज किया, डू नॉट नहीं यूज किया। नेक्स्ट, ही डज नॉट शाउट। वो नहीं चिल्लाता है। तो देखिए इसमें फिर दोबारा से ही सिंगुलर है। नेक्स्ट सेंटेंस, माई टीचर डज नॉट बीट स्टूडेंट्स। मेरे टीचर स्टूडेंट्स को बीट नहीं करते हैं, मतलब मेरे टीचर स्टूडेंट्स को नहीं मारते हैं। मतलब यहाँ आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम नहीं मारते हैं बोल रहे हैं, या मेरा अध्यापक बच्चों को नहीं पीटता है। तो एंडिंग वही देखिए, नहीं जुड़ गया है, बस बाकी सब वही रहा है। नहीं के लिए हमने डज नॉट यूज कर लिया सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर। अगर माई टीचर्स होता तो डू नॉट लगता, जैसे ऊपर हमने यूज किया है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। नाउ नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू यूज, हाउ टू मूव फर्दर। जब हम कोई क्वेश्चंस पूछेंगे तो उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वही वाली बात ध्यान रखनी है। जो क्वेश्चंस ये जो होते हैं इनको यस या नो वाले क्वेश्चंस कहा जाता है। डू के साथ हम आई, यू, वी, दे, फ्रेंड्स यूज करेंगे और डस के साथ हम ही, शी, इट, एनी नेम यूज करेंगे, जैसा अभी हमने ऊपर नेगेटिव के साथ किया।
इट्स वेरी सिंपल. नाउ सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा. जब आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहोगे अपने टीचर से, फ्रेंड से, पेरेंट्स से, जैसे आपने किसी से पूछा डू यू ईट ऑरेंजेस, क्या, क्या का जो मीनिंग है वो डू से लग रहा है. समझ लीजिए डू हमने यूज़ कर लिया शुरू में, तो क्या वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया. डू यू ईट ऑरेंजेस, क्या आप ऑरेंजेस, संतरे खाते हो. यस या नो का जवाब मिल गया इसका. तो एक और तरीका जानने का है, जिन क्वेश्चंस को यस या नो में आंसर किया जा सकता है वो डू से स्टार्ट होते हैं. दोबारा, जिन क्वेश्चंस का रिप्लाई यानी कि जिन क्वेश्चंस को आप यस या नो के साथ जवाब दे सकते हो, बता सकते हो, उन क्वेश्चंस को हम डू से शुरू करते हैं. नेक्स्ट, डू आई लुक गुड, क्या मैं अच्छा नज़र आता हूँ, क्या मैं अच्छा दिखाई देता हूँ. तो आई के साथ हमने डू लगाया. डू दे लाफ एट यू, क्या वो सब तुम पर हंसते हैं. तो दे, ये भी थर्ड पर्सन हो गया, प्लूरल. डू योर पेरेंट्स, पेरेंट्स माता पिता, क्या तुम्हारे पेरेंट्स प्ले विद यू, तुम्हारे साथ खेलते हैं. ऑलराइट, प्लूरल के साथ. तो हमने इधर सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स देखे. यू एक से ज़्यादा, या यू के साथ हम प्लूरल यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पर आई के साथ डू यूज़ कर रहे हैं प्लूरल मानकर इसको. दे को प्लूरल यूज़ कर रहे हैं. योर पेरेंट्स प्लूरल है. नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेक्शन कि हम डज को कैसे यूज़ करें क्वेश्चन बनाने में. किन क्वेश्चंस को हम बोलेंगे तो डज आएगा. सिंगुलर सब्जेक्ट है ही शी इट. डज योर डॉग बाइट, क्या तुम्हारा डॉग बाइट करता है, क्या तुम्हारा डॉग काटता है. तो एंडिंग वही देखिए, काटता है, लेकिन स्टार्टिंग में हमने क्या लगा दिया, क्या. तो क्वेश्चन बन गया ये. तुम्हारा डॉग, डॉग सिंगुलर है, एक वचन है, एक ही जानवर है, तो हमने डज लगाया. नेक्स्ट, डज शी लिव इन योर बिल्डिंग. शी, वह लड़की, एक, क्या वह लड़की तुम्हारी बिल्डिंग में रहती है. फिर वही क्वेश्चन बन गया, सिंगुलर सब्जेक्ट. लास्ट, डज रानी लाइक वाइट शर्ट, क्या रानी को वाइट शर्ट पसंद है. या फिर क्या रानी वाइट शर्ट पसंद करती है. एंडिंग उसी तरीके से, किसी सेंटेंस में थोड़ा एंडिंग में डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन अगर दूसरी तरह से पूछना चाहेंगे तो उसकी एंडिंग भी उसी तरह से हो सकती है. सो स्टूडेंट्स, वी हैव टुडे लर्नड कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के, और नेगेटिव यानी कि नो कहना चाहते हैं अगर हम, तो तब हम क्या करें, उनको कैसे यूज़ करेंगे, किन किन वर्ड्स के साथ वो यूज़ किया जाएगा. और हमने देखा कि तीनों तरह के टेंसेस होते हैं, जिसमें से सिर्फ हमने आज सिंपल प्रेजेंट पर के बारे में डिस्कस किया है, और आगे भी हम करेंगे. इसमें बहुत कुछ बताने के लिए होता है, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन मैंने आज किया है इसका, ताकि हम इजीली समझ पाएँ और पढ़ पाएँ. ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि हम इनको अपनी टेक्स्ट बुक के आंसर्स को देने में भी यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर हम अपनी एवरीडे लाइफ में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं. तो आंसर देने के लिए, स्टोरीज़ लिखने के लिए, जो भी आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट आता है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. So students, I hope that you have understood. So once again, you have to write in your notebooks, you have to memorize, and then you have to revise. So we will meet with some more topics later on. And one more thing that I would like to share with you कि इसमें ही नीचे आपको एक वर्कशीट ऐड कर दी है, सेपरेट वर्कशीट नहीं है. तो इसी वर्कशीट को आपको अपने नोटबुक में भी लिखना है, और यहाँ पर इसे मेंशन किया गया है. देख लीजिए, क्वेश्चंस हैं इसमें. All right, students. So have a great time. Goodbye. Thank you.